Hello guys, you are most welcome to a new video of न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है और ये न्यूज़ तीन दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, आपको इंग्लिश सीखने को मिलेगी। सेकंड, आपके कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। एंड थर्ड, आपको ये न्यूज़ मोटिवेट करेगी कि बहुत सारी समस्याओं के बाद भी व्यक्ति लाइफ में आगे बढ़ सकता है अगर उसके अंदर जज्बा हो, हौसला हो, हिम्मत हो। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नैनीताल माउंटेनियर क्लाइम्स 20K feet high Mount UT कांगड़ी आफ्टर नी सर्जरी। क्या अर्थ हुआ? नैनीताल माउंटेनियर का मतलब होता है पर्वतारोही, जो पहाड़ों की पर्वतों की चढ़ाई चढ़ते हैं। तो नैनीताल की एक माउंटेनियर क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का नियम ये होता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होता है, अर्थात एक वचन होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। तो उसी नियम का यहाँ पे पालन हुआ है, वही नियम फॉलो किया गया है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। 20K का मतलब होता है 1000, 20,000 फीट हाई, 20,000 फीट की ऊंचाई पर माउंट यूटी कांगड़ी आफ्टर नी सर्जरी। आफ्टर बाद में, नी का मतलब होता है घुटना और सर्जरी का मतलब आप जानते हो ऑपरेशन। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि नैनीताल की एक पर्वतारोही घुटने की सर्जरी के बाद भी 20,000 फीट ऊंचे माउंट यूटी कांगड़ी पर चढ़ाई चढ़ जाती है। तो आप समझ सकते हो कि घुटने की सर्जरी हुई है, फिर भी उसका जज्बा, उसकी हिम्मत देखिए कि वो 20,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ के माउंट यूटी कांगड़ी को फतेह कर लेती है। तो चलिए आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और इन सब के अंदर इतना साहस, इतना हिम्मत है, ये सब कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो? यू कैन ऑल्सो डू। बस ज़रूरत इस बात की है कि आपके अंदर कुछ करने का हौसला हो, हिम्मत हो और एक कॉन्टिन्यूटी के साथ आप एफर्ट करो। आफ्टर सस्टेनिंग ए नी इंजरी, आफ्टर बाद में, सस्टेनिंग ए नी इंजरी मतलब घुटने में चोट लग जाने के बाद, ड्यूरिंग ए स्कीइंग कॉम्पिटिशन, एक स्कीइंग कॉम्पिटिशन में इन गुलमर्ग इन 2022, यानी कि 2022 में गुलमर्ग के अंदर स्कीइंग कंपटीशन हुआ, तो उसमें घुटने में चोट लग जाने के बाद शीतल हैड टू पुट हर क्लाइंबिंग एंडेवर ऑन होल्ड। देखिए, पुट ऑन होल्ड का मतलब होता है रोक कर रखना, रोक देना, स्थगित करना। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास और क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना, अर्थात पर्वतारोहण। तो 2022 में गुलमर्ग में स्कीइंग कंपटीशन के दौरान घुटने में चोट लग जाने के कारण शीतल को अपने पर्वतारोहण के प्रयासों को रोक देना पड़ा था। ठीक है, तो अब चलिए पढ़ते हैं मेन न्यूज़ को। नैनीताल, शीतल, और यहाँ पे जो ये एक फ़ोटो दी गई है ना, ये शीतल की फ़ोटो है जब इन्होंने माउंट यूटी कांगड़ी पर फतेह हासिल की, तो उस समय की ये उनकी फ़ोटो है। कितनी शानदार, कितनी जानदार, कितनी मोटिवेशनल ये पिक्चर है। नैनीताल, शीतल राज, ए 29-year-old माउंटेनियर फ्रॉम सिलमोरा, पिथौरागढ़। तो शीतल राज, ए 29-year-old, एक 29 साल की माउंटेनियर, पर्वतारोही फ्रॉम सिलमोरा, जो कि सिलमोरा की रहने वाली हैं, जो पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो पिथौरागढ़ के सिलमोरा की रहने वाली शीतल राज,
जिनकी उम्र 29 साल है, एकम्प्लिस्ड, उन्होंने एकम्प्लिश कर लिया। एकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, है नहीं, पूरा कर लिया। ए सिंगुलर फीट, फीट का मतलब होता है साहसिक कार्य, वीरता का कार्य। बाई क्लाइंबिंग, चढ़ाई चढ़ करके, माउंट यूटी कांगड़ी, माउंट यूटी कांगड़ी पर, विद ए हाइट ऑफ 6070 मीटर, और अगर फिट में बात करें तो ये बैठता है 19,914 फीट। ठीक है, तो इतने फीट की ऊंचाई पर माउंट यूटी कांगड़ी की चढ़ाई चढ़ के उन्होंने साहसिक कार्य को एकम्प्लिश किया, पूरा किया। और यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, एकम्प्लिश्ड। और ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल होता है कि वर्ब के बाद जो है, सॉरी, सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आगे पढ़िए। जस्ट 2 स्ट्रेनियस ईयर फॉलोइंग ए लिगामेंट ऑपरेशन। जस्ट 2 स्ट्रेनुअस, स्ट्रेनुअस का अर्थ होता है श्रम साध्य या दृढ़ या मजबूत। ईयर्स फॉलोइंग ए लिगामेंट ऑपरेशन, तो ये साहसिक कार्य उन्होंने जो है, जब उनका एक लिगामेंट ऑपरेशन हुआ अर्थात घुटने की सर्जरी हुई, तो मतलब तब से जो है 2 साल हो गए जब उनकी वो ये सर्जरी हुई थी, उसके बाद इन्होंने ये साहसिक कार्य कर दिखाया। शी वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। शी वॉज ऑनर्ड, उनको प्रदान किया गया। ऑनर का मतलब होता है क्या, सम्मान देना। उनको सम्मानित किया गया, और यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हुआ है पास्ट इंडेफिनिट की, क्योंकि वॉज वर्ग के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग जो है वो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में होता है। तो शी वॉज ऑनर्ड, उनको सम्मानित किया गया विद द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित, तो प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। द हाईएस्ट अवार्ड, जो सबसे बड़ा सम्मान है इन एडवेंचर स्पोर्ट्स इन 2021, जो कि 2021 में एडवेंचर स्पोर्ट में सबसे बड़ा सम्मान है। शी टोल्ड TOI, शी टोल्ड, उन्होंने बताया TOI टाइम्स ऑफ इंडिया को। देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि शी सब्जेक्ट हो गया और टोल्ड जो है वो सेकंड फॉर्म हो गई। तो शी टोल्ड, उन्होंने बताया, टेल की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो शी टोल्ड TOI, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। हर सोर्स, उनके सोर्स के बारे में। ऑफ मोटिवेशन, सोर्स का मतलब होता है स्रोत, ऑफ मोटिवेशन प्रेरणा के, तो उन्होंने अपने प्रेरणा स्रोत के बारे में बताया। वॉज द फिल्म 12th फेल, 12वीं फेल, जो 12वीं फेल फिल्म आई बाय विधु विनोद चोपड़ा, अर्थात विधु विनोद चोपड़ा की जो 12वीं फेल फिल्म आई, तो वही उनके लिए उनका प्रेरणा का स्रोत रहा, ऐसा उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। विच फ्यूल्डेड हर डिटर्मिनेशन, जिससे उनका जो डिटर्मिनेशन था, जो डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, उसको फ्यूल प्राप्त हुआ। फ्यूल का मतलब ईंधन प्राप्त होना, अर्थात दृढ़ निश्चय जो था वो उनका और मजबूत हो गया। टू ओवरकम, जीत हासिल करने का। ओवरकम का मतलब होता है विजय पाना, जीत हासिल करना, जीत हासिल करने का। ऑब्स्टेकल, बाधाओं पर। एंड रीच, और पहुंचने का। द समिट, चोटी पर। समिट का मतलब होता है चोटी, और रीच का मतलब होता है पहुंचना, और ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा, और ओवरकम का मतलब होता है जीत हासिल करना। तो ये सारे के सारे वर्ड अगर आपको कोई भी इनमें से याद ना हो तो इनको अच्छे से आप याद कर लेना, और ध्यान में रखना कि हाँ, ये वर्ड हमने जो है शीतल राज, जो कि माउंटेनियर हैं, उनकी न्यूज़ पढ़ते समय याद किया था, तो फिर आप कभी भी इसको भूलोगे नहीं।
तो विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म आई 12th फेल, 12वीं फेल, उसी से इनको प्रेरणा मिली कि इनको बाधाओं पे विजय हासिल करनी है और चोटी पर पहुंचना है। आफ्टर सस्टेनिंग ए नी इंजरी, अब मैंने तो भाई अभी 12th फेल फिल्म ये देखी नहीं है, 12वीं फेल, अगर आपने देखी हो तो निश्चित ही कुछ उसमें ऐसा दिखाया गया होगा जो बहुत मोटिवेशनल होगा, और कोशिश करूँगा कि मैं भी जल्दी ही उस मूवी को देखूं। आफ्टर सस्टेनिंग ए नी इंजरी, घुटने की चोट के बाद ड्यूरिंग ए स्कीइंग कंपटीशन, स्कीइंग कंपटीशन में इन गुलमर्ग इन 2022 में गुलमर्ग में एक स्कीइंग कंपटीशन में घुटने में चोट लग जाने की वजह से शीतल हैड टू पुट, शीतल को रखना पड़ा था हर क्लाइंबिंग एंडेवर, अपने पर्वतारोहण के प्रयासों को ऑन होल्ड रोकने पड़े थे। मतलब उस समय ज़्यादा इंजरी थी तो नहीं कर पाई थी, उस समय रोकना पड़ा। डिस्पाइट सेटबैक्स, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, है नहीं, और सेटबैक का मतलब होता है परेशानियां, दिक्कतें, मुसीबतें, है नहीं। तो बहुत सारी परेशानियों के बावजूद शीतल रिमेंड अनडिटर्ड। अनडिटर का मतलब होता है अडिग, अपने निर्णय से पीछे नहीं हटना, उसको अनडिटर बोलते हैं। तो ये वर्ड अच्छा है, आप इसको याद करना, इसको याद ही नहीं करना, अपनी लाइफ में उतारना। अगर इस वर्ड को आपने अपनी लाइफ में उतार लिया तो फिर कोई भी मंजिल ऐसी नहीं जिसको आप हासिल नहीं कर सकते हो। तो डिस्पाइट सेटबैक, परेशानियों के बावजूद भी शीतल अडिग रहीं। शी अंडरवेंट ए सेकंड सर्जरी, उनको सेकंड सर्जरी हुई, यानी कि फिर से उनका दोबारा ऑपरेशन हुआ 6 मंथ एगो, 6 महीने पहले, यानी कि अब से 6 महीने पहले उनका एक और ऑपरेशन हुआ था। एंड ग्रेजुअली, और ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ये एडवर्ब है ग्रेजुअली, और धीरे धीरे रीगेंड, रीगेन का मतलब होता है फिर से प्राप्त करना, है नहीं। तो उन्होंने फिर से प्राप्त किया। देखिए गेन मीन्स होता है प्राप्त करना, और रीगेन का मतलब पुनः प्राप्त करना, और उन्होंने फिर से प्राप्त कर लिया हर स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को, टू परसू, पीछा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, हर पैशन फॉर माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग के लिए, पर्वतारोहण के लिए जो उनका पैशन है, उनका जो जोश है, उनका जो जज्बा है, तो उस जज्बे को हासिल करने के लिए उन्होंने फिर से शक्ति प्राप्त की। तो पैशन होना चाहिए, इच्छा नहीं, पैशन। जो चीज़ की आप इच्छा करोगे तो वो तो हो सकता है कि उसके लिए आप उतना ज़बरदस्त प्रयास ना करो, लेकिन जिस चीज़ के लिए आपके अंदर पैशन होगा तो वहाँ पे आपके जो एफर्ट होंगे वो अलग ही लेवल के होंगे। शी स्केल्ड द पीक ऑफ माउंट यूटी कांगड़ी। सी स्केल, स्केल का मतलब क्या होता है, आपके ज्योमेट्रिक बॉक्स में रहता है ना स्केल, पैमाना, नापना, ठीक है। तो शी स्केल्ड, उन्होंने नापा, द पीक, चोटी को, ऑफ माउंट यूटी कांगड़ी, माउंट यूटी कांगड़ी की, अर्थात वो माउंट यूटी कांगड़ी की चोटी पर चढ़ गईं। शीतल नाउ एम्स, शीतल ने अब अपना लक्ष्य बना लिया है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। शीतल नाउ एम्स, एम का मतलब होता है लक्ष्य साधना, लक्ष्य निर्धारित करना, और चूंकि शीतल एक वचन सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। शीतल नाउ एम्स, शीतल ने अब लक्ष्य बना लिया है, टू रेज द इंडियन फ्लैग, भारतीय फ्लैग को, फ्लैग का मतलब झंडा, रेज का मतलब उठाना या लहराना या गाढ़ना। तो अब उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया है कि वो भारतीय झंडे को, इंडियन फ्लैग को रेज कर देंगी। कहाँ पे? ऑन 6 माउंटेन पीक्स, 6 माउंटेन पीक्स पे, 6 पहाड़ों की चोटियों पर, पीक का मतलब चोटी, टावरिंग एट 8000 मीटर, जिनकी ऊंचाई है कितना, 8000 मीटर के समथिंग। तो 8000 मीटर की ऊंचाई पर जो 6 माउंटेन पीक्स हैं उस पर
वो भारत का झंडा फहराएंगी, ऐसा उन्होंने लक्ष्य साध लिया है। हर नेक्स्ट टारगेट इंक्लूड, उनका जो नेक्स्ट टारगेट है, जो अगला उनका लक्ष्य है, इंक्लूड उसमें शामिल है। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। तो उनके जो अगले लक्ष्य हैं उसमें शामिल है क्या? माउंट धौलागिरी, यानी कि अब जो उन्हें चढ़ाई चढ़नी है तो वो माउंट धौलागिरी की चढ़नी है, एंड माउंट चोयू इन चाइना। तो माउंट चोयू जो कि चाइना में है और धौलागिरी पे उनको अब चढ़ाई चढ़ना है, ऐसा उनका लक्ष्य है। शेयरिंग हर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव या तजर्बा। तो अपने तजर्बे को शेयर करते हुए, देखिए हर आया हुआ है ना, यहाँ पे हिज नहीं आ सकता क्योंकि बात हो रही है फीमेल की, और फीमेल के लिए क्या होता है? फीमेनिन जेंडर जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे हर का यूज होता है, ठीक है। और अगर हिज का प्रयोग करते हैं तो फिर मेल की बात हो जाती है। तो शेयरिंग हर एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को शेयर करते हुए, शीतल सैड, शीतल ने कहा। इन्वर्टेड कोमाज में लिखा है आगे, यानी कि जो बात उन्होंने कही वही लिखी है और जिस टेंस में कही उसी टेंस में लिखी है। आई सेट आउट माई ओन एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान, कैंपेन। तो आई सेट आउट ऑन माई एक्सपेडिशन, मैं अपने अभियान पे चली थी, मैंने अपना अभियान शुरू किया था ऑन जनवरी 22, 22 जनवरी को, ठीक है। आई ट्रेवल्ड थ्रू रमसी, मैं रमसी होते हुए मैंने ट्रेवल की। ट्रेवल का मतलब आप जानते हो यात्रा करना। तो मैंने रमसी होते हुए अपनी यात्रा की। द लास्ट विलेज ऑफ लद्दाख, जो कि लद्दाख का आखिरी गांव है। एंड रीच्ड द, देखिए लद्दाख का जो आखिरी गांव है उसका भी आपको नाम पता लग गया है। और ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि माउंट यूटी कांगड़ी की ऊंचाई कितनी है, ऐसे पूछा जा सकता है। शीतल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो वो सब आपके कंपटीशन के हिसाब से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी यात्रा जो है 22 जनवरी को शुरू की थी और मैंने रमसी, जो कि लद्दाख का लास्ट विलेज है, वहाँ से होके अपनी यात्रा की। एंड रीच्ड द बेस कैंप ऑफ माउंट यूटी कांगड़ी, और जो माउंट यूटी कांगड़ी का बेस कैंप है मैं वहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। सिचुएटेड एट एन आल्टीट्यूड ऑफ 4900 मीटर बाई जनवरी 24। और जो कि सिचुएटेड का मतलब क्या होता है? स्थित होना। जो कि स्थित है, क्या स्थित है? बेस कैंप ऑफ माउंट यूटी कांगड़ी, ठीक है। माउंट यूटी कांगड़ी का जो बेस कैंप है वो स्थित है एट एन आल्टीट्यूड, एक ऊंचाई पर, ऑफ 4900 मीटर, जो 4900 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये कब पहुंची? जनवरी 24 जनवरी को, यानी 22 जनवरी को इन्होंने अपनी यात्रा यहाँ से शुरू की और बेस कैंप तक जाते जाते इनको 2 दिन लगे और ये 24 जनवरी को वहाँ पे पहुँच गई। आई स्टार्टेड माई क्लाइंब, मैंने अपनी चढ़ाई शुरू की। एट 6:30 AM, AM मतलब 6:30 AM, तो कौन सा समय है? सुबह का कि शाम का? ये सुबह का है। तो मैंने सुबह को 6:30 बजे अपनी चढ़ाई शुरू की थी ऑन जनवरी 29 जनवरी को। एंड रीच्ड, और मैं पहुंच गई, द समिट, चोटी पर, एट 1:30 PM, और मैं 1:30 बजे दोपहर के बाद वहाँ पे पहुँच गई। इट टुक मी 7 आवर्स, और इस यात्रा में मुझे 7 घंटे का समय लगा। आफ्टर ए ब्रीफ स्टे, ब्रीफ का मतलब होता है थोड़ा सा, है नी, क्षणिक। तो थोड़ा सा स्टे करने के बाद, स्टे का मतलब होता है रुकना, तो थोड़ी सी देर रुकने के बाद आई डिसेंडेड, डिसेंड का मतलब होता है नीचे आना, ठीक है। तो फिर मैं नीचे आ गई टू द बेस कैंप में बाई 5:30 PM, 5:30 बजे तक शाम को, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब
चोटी पे कुछ देर रुकने के बाद फिर मैं 5:30 बजे शाम को बेस कैंप पे पहुंच गई। आई हैड टू डील विद एडवर्स वेदर कंडीशंस। आई हैड टू डील, मुझे डील करना पड़ा था, मुझे मुझे दो दो हाथ करने पड़े थे, अर्थात मुझे सामना करना पड़ा था विद एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, कठिन, मुश्किल। वेदर, वेदर का मतलब मौसम, और कंडीशन का मतलब दशाएं। थ्रू आउट का मतलब अपनी पूरी यात्रा के दौरान। तो मुझे अपनी पूरी यात्रा के दौरान बहुत ही कठोर, बहुत ही मुश्किल जो मौसम संबंधी कंडीशंस थी उनका सामना करना पड़ा था। द टेम्परेचर्स वर एट लो एज 35 डिग्री -35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप समझ लीजिए कितना कम टेम्परेचर वहाँ पे था, और उसके बावजूद भी, चोट घुटने में लगने के बावजूद भी इस लड़की ने कितना बड़ा कारनामा करके दिखाया। द टेम्परेचर्स वर एज लो एज -35 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहाँ पे जो तापमान था वो -35 डिग्री सेंटीग्रेड था, -35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप लगा लो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जब हम यहाँ पे उस समय पे अराउंड जो है 13 के आसपास टेम्परेचर था, तो वहाँ पे -35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। तो इतना विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए इन्होंने ये चढ़ाई चढ़ी, तो ये अपने आप में एक बहुत ही मोटिवेट करने वाली बात है। आई एम्ब्रेस्ड द स्पिरिट ऑफ रीस्टार्टिंग that was shown in the film 12th Fail। आई एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, स्वीकार करना, अपना लेना। द स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है भावना। तो मैंने भावना को अपना लिया, मैंने उस भाव को अपना लिया, मैंने उस स्पिरिट को अपना लिया ऑफ रीस्टार्टिंग, फिर से शुरू करने की। दैट वॉज शोन, जो दिखाई गई थी इन द फिल्म 12th फेल, 12वीं फेल में। यानी कि 12वीं फेल नाम से जो फिल्म बनी है उसके अंदर फिर से शुरू करने की जो स्पिरिट दिखाई गई है, बस उसी को मैंने पकड़ के रखा। क्योंकि अगर किसी काम में सफलता मिल जाए तो वहाँ पे अगर थक हार के बैठ जाओगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। बट इफ़ यू विल हैव, अगर आपके अंदर एक जज्बा रहेगा, एक पैशन रहेगा रीस्टार्ट करने का, तो यू कैन गेट ग्रेट अचीवमेंट्स। बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ आप हासिल कर सकते हो, और वही चीज़ इनके साथ हुई। आई वॉज इंस्पायर्ड टू ओवरकम माई ऑब्स्टिकल्स। आई वॉज इंस्पायर्ड, मैं प्रेरित थी, टू ओवरकम, जीत हासिल करने के लिए, माई ऑब्स्टिकल, अपनी बाधाओं के ऊपर, अपनी समस्याओं के ऊपर, ठीक है। एंड मेक ए कम बैक, और एक कम बैक करने के लिए, वापसी करने के लिए, ठीक है। तो इस सब से, यानी कि इस फिल्म से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे अपनी बाधाओं पर पार पानी है, अपनी बाधाओं को जीतना है, और मुझे फिर से वापसी करनी है। शी एडेड, उन्होंने कहा। शीतल होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द यंगेस्ट माउंटेनियर टू कॉन्कर माउंट कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा एंड माउंट चिपीदंग। क्या अर्थ हुआ? शीतल होल्ड्स द डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है विशेषता, विशेष गुण, दूसरों से अलग कुछ। तो शीतल को विशेषता हासिल है ऑफ बीइंग द यंगेस्ट माउंटेनियर, सबसे कम उम्र की माउंटेनियर होने का, टू कॉन्कर, जीतने के लिए, माउंट कंचनजंगा, यानी कि कंचनजंगा पे चढ़ाई चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला माउंटेनियर होने का उन्हें खिताब प्राप्त है। एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र होने का ये करके खिताब प्राप्त है। अन्नपूर्णा पे एंड माउंट चिपीदंग, तो इन सब पे जो है उनको यंगेस्ट माउंटेनियर के रूप में चढ़ाई चढ़ने का खिताब प्राप्त है। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। शीतल ऑल्सो क्लिंच का मतलब होता है प्राप्त करना। तो शीतल ने प्राप्त किया एक ब्रॉन्ज मेडल इन द खेलो इंडिया नेशनल चैम्पियनशिप इन 2022। तो 2022 में
शीतल ने जो है खेलो इंडिया नेशनल चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि जिसने भी इस न्यूज़ को लास्ट तक पढ़ा होगा उसको बहुत कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिला होगा और जीवन में कुछ करने, कुछ बड़ा करने की प्रेरणा भी आपको मिली होगी। थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।